दलहन के स्टॉक को लेकर जारी एक दिन की हड़ताल के बाद आज फिर कृषि उपज मंडी खुली। इसके साथ ही बम्पर आवक हुई और कुछ उपजों के भाव ने भी उछाल मारा है। व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने बताया कि दलहन के स्टॉक को लेकर जो हड़ताल कर रहे हैं उसमें अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो दलहन व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारियों के नुकसान के साथ साथ किसानों को भी उनकी उपज के भाव कम मिलने लगेंगे, क्योंकि अगर सरकार स्टॉक नहीं रखने देगी तो व्यापारी उपज खरीदेगा नहीं। अगर व्यापारी उपज नहीं खरीदेगा तो स्वाभाविक है कि उपज के दाम कम होंगे। सरकार को अब चाहिए कि दलहन के स्टॉक पर लगी रोक हटाकर व्यापारियों और किसानों के हित में निर्णय ले। हड़ताल के बाद एक दिन के लिए खुली मंडी में आवक भी भरपूर रही। मंडी तो आज सुचारू रूप से चालू हो गई, क्योंकि हम लोगों ने एक ही दिन की स्ट्राइक करी थी। पूरा ऑल इंडिया स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो भी नेता लोगों ने उन्होंने कहा था कि एक दिन का बंद करना है, क्योंकि दलहन पे जो स्टॉक सीमा लगे इसका विरोध था। उसके बाद सुचारू रूप से आज मंडी चालू है, किंतु आज पड़ोस में जो अपने मंदसौर है, जावरा है, इधर की मंडियाँ कुछ बंद है, तो उससे भ्रम फैला कि कहीं नीमच की मंडी भी बंद हो सकती है। दूसरा ये है कि जब शनिवार आता है ना, तो दूसरा और तीसरे शनिवार में कन्फ्यूजन रहता है। ऐसे में माल की आवक उतनी नहीं हो पाती जितनी आनी चाहिए, क्योंकि सैटरडे में किसानों को कन्फ्यूजन रहता है कि दूसरा है कि तीसरा है, और जबकि सेकंड शनिवार और फोर्थ शनिवार को हमारी मंडी बंद रहती है। फिर भी माल काफ़ी अच्छे आया है, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है। किसान अभी बारिश का इंतजार कर रहा है, किंतु पुराना माल उसको बेचना है। आज आवकें सब करीब सब अच्छी हैं, भाव भी अच्छे हैं, माल अच्छा बिका है मंडियों में और काम सब निमट गया। मगर बेलिमिट आवक नहीं है आज, जितनी बेलिमिट आ रही थी वो बेलिमिट आवक पे प्रेशर बंद हुआ है। दलहन का स्टॉक के लिए जो आपने स्ट्राइक करी थी उसमें क्या निर्णय है? नहीं, उसमें निर्णय तो शासन लेगा। हम तो केंद्र से विरोध करते आए, हमारा काम है। उन्होंने स्टॉक सीमा लगा दी तो हमारे जो भी मिलर्स हैं, जो भी लोग इसको क्रश करते हैं, दालें बनाते हैं, उन लोगों के लिए स्टॉक सफिशिएंट नहीं होता है। दूसरा, स्टॉक को मेंटेन रखना, फिर मंडी में खरीदी करने जाना। अब वहाँ 900 कुंटल पहले ही और 1000 से अगर ऊपर नहीं रख सके तो मंडी से अगर 125 कुंटल माल तुल जाए तो उसको कैसे मैनेज करें? हाउ कैन मैनेज? वो संभव वाला बात नहीं रहती, इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है। और रहा सवाल दालों का, तो दालों में क्या वैसे ही प्राइस बहुत काफ़ी नीचे आ गई है और किसान और व्यापारी दोनों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तेलों की कीमत बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट को कम से कम तेल पे अगर कोई कानून की प्रक्रिया लानी थी तो तेल पे लानी थी। अब चूंकि मामला बड़े इंडस्ट्री उद्योगपतियों का है, ऐसे में वो तेल वेल को तो कोई ध्यान नहीं देती है। अब छोटे से स्तर पर दालों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है कि भाई इसको स्टॉक सीमा में लिया, जबकि उन्होंने खुद ने ये कानून सब पहले खत्म कर चुकी है। फिर नए सिरे से ये लगा के किसानों को और व्यापारियों को दोनों को परेशान किया गया, इसलिए इसका विरोध है। आज किस तरह का भाव रहा? भाव सब समान है। भाव जो मंडी में चलते आ रहे हैं रेगुलर बराबर बढ़िया है, कोई मद्दी भी नहीं है और न कोई विषय तेजी भी नहीं है। कितनी हुई होगी वैसे सभी अलग अलग उपज की? सभी मंडी में भाव तो काफी अच्छी है, जितनी आती है अपने यहाँ पे कम से कम 5-7 करोड़ का माल तो रोज आता ही है, उसमें कोई पता ही नहीं है। भाव भी स्ट्राइक को लेकर और क्या रुख रहेगा व्यापार संघ? नहीं, हमारा रुख कुछ नहीं रहेगा। हमारे तो हम राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर के नेताओं के ऑर्डर पर चलते हैं और हमारा अग्रवाल महासंघ के अध्यक्ष जो इंदौर से ऑर्डर करते हैं उसके तहत हम चलते हैं। जब भी उनकी कोई रणनीति बनेगी आगे की तो हम उसके तहत पालन करेंगे। मुख्य मांग क्या है अपनी? मुख्य मांग कुछ नहीं, बस दलहन पे स्टॉक सीमा जो लगाई उसको खत्म करें, जिससे किसान भी सुखी हो जाए और व्यापारी भी सुखी रहे, व्यापार भी चले और किसान को उसकी उपज का पैसा भी मिले। इससे नुकसान क्या है? नुकसान तो ये माल नीचा बिकता है। स्टॉक सीमा में अगर बाहर नहीं खरीदता है माल को तो किसान का चना 55 रुपये जो चना बिक रहा था घटते घटते 45 रुपये पर आ गया मंडी में। और दालें काफ़ी 60 रुपये, चने की दालें 55 से 60 रुपये रह गई, जो 80 रुपये दालें थी। तो कीमत घटी है निश्चित रूप से, मगर किसान को नुकसान हो रहा है और फिर मिलर्स को काम नहीं कर पाता, मिलर्स बंद है, माल मंडी में लेने नहीं जाता है तो किसान का माल नीचे बिकता है।